सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एन और एनसी के बारे में, इसी तरह हम कुछ पुश बटन के बारे में जानेंगे कि भाई ये काम क्या करता है। हमारे साथ कुछ सेलेक्टर स्विच है, उसको हम थोड़ा बहुत टेस्ट करेंगे। तो आज हम आपको समझाएंगे इस एन और एनसी का मतलब कि एन और एनसी क्या होता है। इसी तरह हम इस पुश बटन को दिखाएंगे कि कैसे हम इसका एनओ सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे एनसी। और आगे जाके आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम एक पुश बटन को रिपेयर करना भी सिखाएंगे कि कैसे आप इसको टेस्ट और रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें तो करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम एनओएनसी के बाद। तो हमारे साथ ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। आज से मेरे ख्याल से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने फॉरवर्ड रिवर्स के बारे में बताया था और एक डायग्राम बना के आप लोगों को समझाया था। तो उस पर एक बंदे की कमेंट आई, उसने कहा कि भाई ये हमें एन और एनसी के बारे में समझाओ, इसको प्रैक्टिकली करके दिखाओ कि एन और एनसी होता क्या है। दोस्तों, आज मैं मीटर के जरिए आपको दिखाऊंगा कि एन और एनसी होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एन और एनसी के बारे में। तो एन ओ और एनसी, एनओ होता है नॉर्मली ओपन सर्किट। ये नॉर्मली ओपन सर्किट होता है, या एक सर्किट ऐसा जैसे कि मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, एक सर्किट कुछ इस तरह, यानी वो नॉर्मल हालत में ओपन सर्किट होगा इंटरनली। जब हम इसको दबाएंगे या मूव करेंगे तभी ये क्लोज करेगा। अब एनसी जो होता है वो एक क्लोज सर्किट कहलाता है, यानी इंटरनली इसका एक राबिता होता है। ओपन सर्किट एक अलग चीज है, एनसी एक अलग चीज है। अब अगर बात की जाए तो हम अगर अपने घरों की वायरिंग करते हैं तो उसमें हमारे साथ एक छोटा सा वन वे स्विच इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आप ये देख लीजिए, मेरे पास ये वन वे स्विच है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 2 वे स्विच है, लेकिन फिर भी एक वन वे स्विच ऐसा होता है। तो होता ये है कि हम जब इसको ऑपरेट करते हैं नॉर्मली हालत में ओपन होता है, लेकिन हम जिसको दबाते हैं तो क्लोज बना लेते हैं, तो हमारा चीज़ वहाँ पर चलने लगता है। लेकिन जब हम मोटर वायरिंग की या कंट्रोलिंग की बात करें तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इस तरह के पुश बटन स्विचेस में, इसमें हम एनसी को मोटर को ऑफ करने के लिए और एनओ को मोटर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम अपने घर की वायरिंग की बात की जाए तो उसमें हम वन वे स्विच की जो एनसी है उसको चीज़ को चालू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्विच आपको पड़ा हुआ है, ये जस्ट एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए जो हम स्विच इस्तेमाल करते हैं वो ये है। इसी तरह हमारे साथ जो फॉरवर्ड रिवर्स स्टॉप मोमेंटरी स्विच है, इस स्विच से हम फॉरवर्ड रिवर्स और स्टॉप को कंट्रोल करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस मुसलसल देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक वीडियो में मैंने रिमोट कंट्रोल स्विच के बारे में बताया था जिससे हम क्रेन को कंट्रोल करते हैं। उसमें हमारे साथ फॉरवर्ड रिवर्स, अप डाउन, नॉर्थ ईस्ट, ये सारी चीज़ें होती है। तो उस हवाले से भी मैं वीडियो कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख लीजिए। और आगे जाके मैं इस सारे स्विचों से और भी बहुत सारे टाइप्स है स्विचेस की, तो उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अब आते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो अगर आपको एक ऐसा स्विच नजर आ रहा है तो इस स्विच में भी हमारे साथ एनओएनसी है। अगर आपके पास एक सेलेक्टर स्विच है तो इस सेलेक्टर स्विच का ये जो पॉइंट है ये एक पुश बटन के लिए भी काम करता है और एक सेलेक्टर स्विच के लिए भी काम करता है, यानी आप इस स्क्रू की मदद से इसे हटाकर पुश बटन को भी लगा सकते हो। इसी तरह अगर आप इस स्विच को देखें तो इसमें हमारे साथ एनसी और एनओ दोनों होते हैं। यानी अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो यहाँ पर मेरे इस साइड पे, यानी जो ऑफ वाला साइड है, उसमें एनसी भी अवेलेबल है और एनओ भी अवेलेबल है, जिसमें आपको साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा फोकस ले लेता हूँ। आपको ये 2 कॉन्टेक्ट जो नजर आ रहे हैं वो हमारे पास है एनओ कॉन्टेक्ट, और ये 2 कॉन्टेक्ट हमारे साथ एनसी है। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको मीटर के जरिए भी दिखा देता हूँ। अब बात करते हैं अगर इस पुश बटन स्विच के बारे में, तो वो सेम वही पुश बटन स्विच है, लेकिन इसमें मेरे पास 3 पुश बटन्स लगे हुए हैं। तो अब अगर आपके पास ये स्टॉप है तो यहाँ पर हमने क्लोज सर्किट सेलेक्ट करना है। इसी तरह यहाँ पर ओपन, यहाँ पर भी ओपन। इसी तरह अगर आप इस पुश बटन को उठा देते हो तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये मेरे पास जो एनसी पॉइंट्स है वो 2
ये दो NC पॉइंट्स है और ये दो मेरे पास जो है ये NO पॉइंट्स है। तो NC और NO क्या होता है मैं मीटर के जरिए आपको दिखा देता हूँ। NC का मतलब होता है नॉर्मल हालत में एक सर्किट क्लोज होना, यानी जो चीज़ नॉर्मली क्लोज होती है उसको हम NC कहते हैं। ये पुश बटन में नहीं, ये हर चीज़ में आप इसे कह सकते हो। आपको ये मीटर नज़र आ और इसको मैं कनेक्टिविटी टेस्ट पे लगा देता हूँ। अब मैं इसे दोबारा से टेस्ट करें तो ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस बटन को पहले उठा देता हूँ। इस बटन में जैसा कि मैंने बताया कि ये दो मेरे पास NO है और ये दोनों NC है, क्योंकि जब NC होंगे तो ये आपस में कनेक्टिविटी होगी एक नॉर्मल हालत में। आप देख सकते हैं नॉर्मल हालत में इसकी कनेक्टिविटी है, लेकिन जब मैं इसको पुश करता हूँ पीछे से, जब मैं इसको पुश करता हूँ, मैं पुश पर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लग रहा है इस तरह से। तो जब मैं इसको यहाँ से पुश करता हूँ, आप देख रहे हैं ये भी क्लोज है। जब मैं इसको पुश करता हूँ ये ओपन हो जाते हैं, ये क्लोज है, ये ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह से काम करता है। तो जब आप एक NC पुश बटन स्विच को दबाते हो तो वो इंटरनली ओपन हो जाता है, यानी अगर एक NC है तो उससे सप्लाई चालू रहेगी, लेकिन आप अगर उसको दबाओगे तो आप सप्लाई को ऑफ कर दोगे, आप ओपन सर्किट क्रिएट कर लोगे। उसके बाद जो NC के बाद NO की पॉइंट आती है, तो ये दोनों मेरे पास NO है, तो मैं इसमें ये कनेक्ट कर देता हूँ और इसमें भी ये कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल कनेक्टिविटी है नहीं। इस वाले को मैं ले लेता हूँ क्योंकि ये ग्रीन है, ठीक है। अब जब मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ पर कनेक्टिविटी आएगी। तो ये मेरे पास NO है, ये नॉर्मली ओपन है, लेकिन जब इसको पर कोई अमल होगा तो ये क्लोज बन जाएगा। तो अगर आप एक NC स्विच को दबाते हो तो वो NO बन जाता है, और अगर आप एक NO स्विच को दबाते हो तो वो NC बन जाता है। इस तरह ये भी काम करता है, ये भी वही सेम चीज़ है। अगर आप इस पुश बटन को उठा देते हो तो इसमें आपके पास 6 टर्मिनल्स देख रहे हैं कि भैया आप सोच रहे हो कि भाई 6 कहाँ से, तो ये सामने वाला जो इंडिकेटर है उसके लिए 2 टर्मिनल्स है, ये आप देख रहे हैं। ये 2 टर्मिनल्स इस लाइट इंडिकेटर के लिए है, जो आपको इंडिकेट कर देगी कि भाई आप पर बिजली आ रही है, या आप इससे कर सकते हो मोटर की ट्रिप ऑप्शन के मोटर ट्रिप हो चुका है, इसके बाद ये जल जाएगा। तो आप इससे कोई भी काम ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जब मोटर ऑन हो तब ये लाइट मेरे साथ रोशन हो तब भी आप कर सकते हो। आगे जाके अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं कि भाई ये मेरे पास है NC के पॉइंट्स। ये थोड़ा फोकस क्यों नहीं ले रहा है मेरा मोबाइल। ये मेरे पास NC के पॉइंट्स है, तो NC के पॉइंट्स पर अगर मैं ये मीटर रखता हूं तो वो वहां पर एक कनेक्टिविटी दिखा रहा है। अगर मैं इस NC पुश बटन को दबाता हूं तो कनेक्टिविटी खत्म, दोबारा से कनेक्टिविटी आ गई, दोबारा से खत्म हो गई। अब अगर मैं इस NO यानी जो नॉर्मली ओपन सर्किट है, ये जो अंदर से खुला हुआ है, इसको रखता हूं तो ये ओपन आएगा, कोई भी नहीं होगा। लेकिन जब इसको मैं दबाता हूं, थोड़ा सा मैं इस मीटर को सही रख देता हूं, तो आ जाता है। अभी एक ही हाथ है और इसको थोड़ा मैं रख देता हूं इस साइड से, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद ये रीडिंग आ रही। तो जब भी कोई NC पुश बटन है वो अगर आप दबाते हो तो NO बन जाता है, और NO को जब दबाते हो तो NC बन जाता है। अब आता है इस सेलेक्टर स्विच के बारे में। इस सेलेक्टर स्विच के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि इसको आप 2 पॉइंट्स का यानी 3 पॉइंट्स का भी बना सकते हो। अगर आप इसको 2 पॉइंट्स का बनाओगे तो फिर आपके पास जब इस सेलेक्टर स्विच को इस साइड पे रखोगे तो ये दोनों क्लोज आएंगे, अगर आप इस साइड पे रखोगे ये दोनों क्लोज आएंगे। इसमें आपके पास ये ओपन सर्किट वाला ऑप्शन फिर नहीं रहेगा। कभी ये दोनों आपके साथ क्लोज होंगे, कभी ये दोनों आपके साथ क्लोज होंगे। अगर ये दोनों क्लोज है तो ये दोनों ओपन होंगे, अगर ये दोनों ओपन है तो ये दोनों क्लोज होंगे। लेकिन अगर आप इसको 3 पॉइंट्स का बनाते हो, जैसे कि 1 2 3, इसे 3 हो गई, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो अब ये 3 पॉइंट्स का बन चुका है। तो अगर आपके पास ये दोनों आप दबाते हो तो ये दोनों आपके साथ क्लोज आ गए, यानी इस साइड पे ये दोनों क्लोज है। मैं दिखा देता हूं, मीटर को उठा देता हूं और ये हो गया मेरे पास ये क्लोज।
अब मैं इसको अगर दरमियान में रखता हूं तो ये भी मेरे पास ओपन है और ये वाले भी ओपन है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस साइड पे कर देता हूं तो फिर ये दोनों मेरे साथ क्लोज आएंगे और ये दोनों मेरे पास ओपन होंगे, तो इसमें एक ऑफ का ऑप्शन बन जाता है। तो ये थी तो थोड़ी सी जो छोटी सी वीडियो थी एनसी और एनओ का समझाने का तरीका, तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हो, मैं आगे जाके और भी कोशिश करूँगा, उसके साथ लाइट्स वगैरह लगा दूंगा तो आपको और भी समझ आ जाएगा, कुछ और चीज़ें कर दूंगा। लेकिन अगर बात की जाए तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा इस पर दिमाग का जोर डालेंगे। मेरे ख्याल से आप सब लोग इस वीडियो को समझ चुके होंगे और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो ठीक है, इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, आगे जाके जाते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स पड़े हुए हैं, तो उस टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, उसके बाद उस पर वीडियोस बनाते हैं। जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे कंट्रोलिंग की वायरिंग बाकी है, स्टार डेल्टा का कनेक्शन बाकी है, सिर्फ VFD बाकी है और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जहन में भी नहीं है। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।